हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। हम सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी मूवी में डेफिनेटली देखा होगा कि एक कपल जो कि पब्लिकली डिस्प्ले कर रहा है अपना अफेक्शन, उसे बजरंग दल या पुलिस जैसे ग्रुप्स आके रोकते हैं। तो हम सबके माइंड में आता है क्या ये सही है या गलत है। आज हम लोग इसके लीगल और मॉरल दोनों ही एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। This video is brought to you by Legal Sarcasm. So without further ado, let's get into it. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मॉरल पुलिसिंग क्या होती है, मॉरल पुलिस क्या होती है, जो एंटी पीडीए ग्रुप्स हैं जैसे कि बजरंग दल और राम सेना, उनका रोल क्या है, हाउ मच इज टू मच। हम लीगैलिटी डिस्कस करेंगे किसिंग की पब्लिक में। हम डिस्कस करेंगे क्या इलीगल है टू मेक लव इन अ कार। हम वेरियस सिटीज़ के अक्रॉस में लॉज को डिस्कस करेंगे फॉर डिस्प्लेइंग पीडीए। इसके अलावा हम ऑब्सेंस वर्ड का मतलब डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे आप क्या करें जब एक ग्रुप आपको ट्रबल दे पब्लिकली अपना अफेक्शन शो करने के लिए। सबसे पहले हम पीडीए मतलब पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन का मतलब समझ लेते हैं। पीडीए वो एक्ट होता है जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए अपने अफेक्शन को फिजिकली या वर्बली पब्लिकली एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मॉरल पुलिसिंग इन रिलेशन टू पीडीए। अंडर सेक्शन 294 ऑफ इंडियन पीनल कोड इट इज पनिशेबल फॉर ऑब्सलेबल एक्ट्स इन पब्लिक। अब ऑब्सलेबल एक्ट्स क्या होते हैं ये कहीं भी सही से डिफाइन नहीं है। ऐसा कोई भी एक्ट जिससे पब्लिक अनॉयंस क्रिएट हो रही है वो पनिशेबल है। लैंडमार्क केस में जफार अहमद खान वर्सेस द स्टेट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था किसी भी एक्ट को ऑब्सनेंस होने के लिए उसमें पब्लिक अनॉयंस का होना ज़रूरी है। ऐसे तीन मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे एक एक्ट ऑब्सोलेंट कहा जा सकता है। ऑब्सोलेंट मस्ट बी डन इन पब्लिक, मतलब जो ऑब्सोलेंट एक्ट है वो एक पब्लिक प्लेस पे होना चाहिए। एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पे होने वाले एक्ट को ऑब्सोलेंट एक्ट नहीं कहा जा सकता है। द एक्ट और सॉन्ग या वर्ड्स जो कि ऑब्सोलेंट हो वो ऐसे होने चाहिए जो किसी ना किसी तरीके से ऑब्सोलेंट वर्ड की जो डेफिनेशन है 294 में उसमें क्वालिफाई करें। देयर एक्ट्स वर डन बाय अक्यूज्ड कॉजिंग अनॉयंस टू अदर्स। ये जो एक्ट्स करे जा रहे हैं ये किसी ना किसी को किसी फॉर्म में अनॉयंस क्रिएट करें, तभी ये ऑब्सनेंस के अंडर में आएंगे सेक्शन 294 में। अब हम डिस्कस करेंगे कि मॉरल पुलिस क्या होती है। मॉरल पुलिस पुलिस फोर्स की ही एक सब कैटेगरी है जिसका रोल होता है उन सभी एक्टिविटीज़ पे स्टॉप लगाना जिन्हें डीम करा जाता है इमोरल या अगेंस्ट इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, ऑल्सो नोन एज प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट, वॉज ओरिजिनली पास टू प्रिवेंट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बट ओवर द ईयर्स पुलिस ने इसका यूज़ होटल्स पे रेड करने के लिए और कपल्स को अरेस्ट करने के लिए करा है। इसके बहुत सारे इंस्टेंसेस देखे गए हैं, जैसे कि सितंबर 2008 में एक पुलिसमैन ने केस फाइल करा एक कपल के अगेंस्ट जो कि किस कर रहे थे एक पब्लिक प्लेस में। अगस्त 6, 2015 में भी मालवाड़ी पुलिस इन मुंबई ने कई होटल्स पे रेड करा एंड अबाउट 40 कपल्स को अरेस्ट करा जिनके ऊपर केस फाइल हुआ था अंडर सेक्शन 110 प्राइवेटली रूम्स में कंसेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होने के लिए। अब हम बात करेंगे कैसे इन एंटी पीडीए स्क्वाड्स जैसे कि बजरंग दल और श्री राम सेना ने इस पूरे इशू को एक पॉलिटिकल और रिलीजियस इशू बना दिया है। इन्होंने वैलेंटाइंस डे को एक असॉल्ट बोला है इंडियन सोसाइटी पे वेस्टर्न कल्चर का। इन्होंने इस पूरे पब्लिक अफेक्शन के डिस्प्ले को एक बैड इमेज में प्रिंट करा है और बोला है कि इंडियन कल्चर इसकी वजह से स्पॉइल होता है। इन ग्रुप्स जैसे कि बजरंग दल और श्री राम सेना के पास कोई भी लीगल राइट नहीं है किसी को भी किसी एक्ट को करने से रोकने का, बट ये लॉस को अपने हाथ में ले लेते हैं। ये जब लोगों को पब्लिकली ह्यूमिलेट करते हैं तो उनका डिफेमेशन होता है, बिकॉज उनकी जो इमेज है वो पब्लिकली नीचे जाती है। ये उनके ऊपर असॉल्ट करते हैं, उन्हें फिजिकली हार्म करते हैं, जो भी लॉ के अंदर में गलत है। उसके अलावा ये जो ये पूरा सीन क्रिएट करते हैं मार्केट्स में, इससे
पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट होता है, जो भी एक ऑफेंस है। इसके अलावा ऐसे ग्रुप्स लॉस को अपने हाथ में लेके खुद को एक्टिविस्ट समझते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर एक्चुअल में कभी आपके साथ ऐसा होता है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रबल यू फॉर शोइंग अफेक्शन इन पब्लिक, तो आप क्या कर सकते हैं। द एक्ट ऑफ डिस्प्लेइंग योर लव टुवर्ड्स योर पार्टनर इन पब्लिक मे नॉट बी एक्सेप्टेड इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया, बट ये लीगली गलत नहीं है, ये एक मॉरल इशू है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 19 सब क्लॉज ए सबसेक्शन 1 guarantees the freedom of speech and expression to citizens। आप अपना लव, अफेक्शन या किसी भी चीज को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं स्पीच एंड एक्सप्रेशन से, तो इसको गलत कैसे बोला जा सकता है। इतना ही नहीं, आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहा गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीडिंग्स एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसमें आप अपने राइट टू प्राइवेसी और राइट टू लिबर्टी को भी कॉल अप कर सकते हैं, जिससे आप इन ग्रुप्स के अगेंस्ट में एक लीगल एक्शन ले सकते हैं। अब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने की जरूरत है कि अंडर पीडीए हाउ मच इज टू मच। हमें यह डिस्कस करने की जरूरत है कि पीडीए की जब हम बात करते हैं तो वो कौन से एक्ट्स हैं जो कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, जो पीडीए में क्वालिफाई होते हैं, और कौन से ऐसे एक्ट्स हैं जो कि एक्सेप्टेबल हैं। सबसे पहले अपने पार्टनर को कंपैशनेटली किस करना पब्लिक प्लेस में डेफिनेटली पीडीए के अंडर में कवर होता है। इसके अलावा सेक्सुअली अपने पार्टनर को टच करना पब्लिक प्लेस में भी पीडीए के अंडर क्वालिफाई करता है। मेकआउट करना एक पब्लिक प्लेस में भी पीडीए के अंडर में आता है, और हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एट अ पब्लिक प्लेस भी क्वालिफाई करता है पीडीए के अंडर में। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो कि पीडीए के अंडर में क्वालिफाई नहीं करते हैं। अब इन एक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। नॉर्मली हैंड्स होल्ड करना डेफिनेटली पीडीए के अंडर में क्वालिफाई नहीं करता है। ग्रीट करते समय किसी को किस करना पीडीए के अंडर में क्वालिफाई नहीं करता है। हगिंग योर पार्टनर इन पब्लिक क्वालिफाई नहीं करता है पीडीए में। या फिर वर्बली, मतलब सिर्फ बोल के एक्सप्रेस करना अपनी फीलिंग्स किसी के लिए, पीडीए के अंडर में क्वालिफाई नहीं करता है। इवन सिर्फ अपने फ्रेंड्स या अपने पार्टनर के अराउंड एक अपना हाथ डाल के घूमना भी पीडीए के अंडर में क्वालिफाई नहीं करता है। अब हम इस टॉपिक के कोर के बारे में बात करते हैं, लीगैलिटी ऑफ किसिंग इन पब्लिक। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू है कि क्या किस करना अपने पार्टनर को पब्लिकली लीगल है या नहीं, बट इसका आंसर एक बहुत ही ऑब्वियस यस है, क्योंकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने आर्टिकल 19 के सब सेक्शन 1 सब सेक्शन ए में गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू इट्स सिटीजन। फर्दरमोर जो काउंटर आर्ग्यूमेंट होता है कि इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, आर्टिकल 19 के सब सेक्शन 2 में इट इज नोटेड दैट कि इन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को ऑब्ससीनेंट वर्ड्स से रिस्ट्रिक्ट करा गया है। बट अंडर सेक्शन 294 ऑफ आईपीसी जो वर्ड ऑब्ससीनेंस है उसमें अनॉयंस होना चाहिए, एंड पब्लिकली किस करने के एक्ट को एक अनॉइंग एक्ट बोलना सही नहीं होगा। इसमें कई केसेस रहे हैं जो कि बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स आए हैं, जैसे कि एबी वर्सेस द स्टेट ऑफ एनटीसी दिल्ली एंड करोकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इज इट इलीगल टू मेक लव इन अ कार। सबसे पहले हमें यह नोट करना होगा कि मेकिंग लव इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज डेफिनेटली इलीगल एंड पनिशेबल अंडर आईपीसी। बट इसके अपोजिट साइड में अगर हम लोग देखते हैं कि अगर एक प्राइवेट कार है एंड लोकेशन ऐसी है जिसको एक पब्लिक प्लेस कंसिडर नहीं करा जा सकता है, देन इट इज लीगली एक्सेप्टेबल टू मेक लव इन अ कार और मेक आउट इन अ कार, बट वो किसी भी तरीके से पब्लिक अनॉयंस क्रिएट नहीं करना चाहिए। इसके लॉज वेरियस सिटीज ऑफ इंडिया में वेरी करते हैं, जैसे मुंबई में आपको सेक्शन 110 के अंडर में बॉम्बे पुलिस एक्ट के फाइल करा जा सकता है सूट अगर आप पब्लिक में मेकआउट करते हैं तो। इन दिल्ली कपल्स को 50 रुपीज चार्ज करा जाता है इफ दे आर कॉट मेकिंग आउट इन अ कार, एंड कोलकाता में कपल्स के अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है अगर वो सेक्सुअली इन्वॉल्व मिलते हैं इन अ कार एक ऑब्सोलीट एक्ट कमिट करने के अंडर में। अब फाइनली हम लोग डिस्कस करते हैं कि वर्ड ऑब्सटिनेंस का मतलब क्या होता है।
इस वीडियो में बार बार सेक्शन 294 के अंडर में वर्ड ऑब्सिनेंस का बात हुई है, क्योंकि ऑब्सिनेंस एक्ट ही डिफाइन करते हैं इज पीडीए लीगल और नॉट। बट ऑब्सिनेंस एक्ट की कोई भी सही डेफिनेशन कहीं पे भी नहीं दी है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि एपेक्स कोर्ट में इस इशू के रिलेशन में कई केसेस आए हैं, बट ऑब्सिनेंस वर्ड का बेसिक ट्रांसलेशन जो है वो जज टू जज वेरी करता है अलग अलग कोर्ट में। कई केस लॉज भी हुए हैं इस रिलेशन में, जैसे कि बॉबी आर्ट इंटरनेशनल वर्सेस ओमपाल सिंह एंड केरला टीन्स हैंगिंग केस एक्सेट्रा। विद दिस वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया एंड आपको इस वीडियो से जो भी नॉलेज मिली है वो आपके कहीं ना कहीं काम आएगी। आप हमारे आर्टिकल्स को legalsarcasm.com पे रीड कर सकते हैं एंड हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, स्टे सेफ।